नमस्कार, सुप्रभात। ब्रह्मा कुमारीज के नवप्रभात पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं मेधावी। आज भादो मास शुक्ल पक्ष का तृतीय 9 सितंबर गुरुवार का दिन है। आज हम बात करेंगे हमारे संपूर्ण जीवन में गतिशील होने वाली भौतिक, अभौतिक एवं पराभौतिक शक्तियों की और किस प्रकार की शैली को अपनाकर अपना जीवन हम श्रेष्ठ बना सकते हैं। आज 21वीं शताब्दी में पहुंचने के उपरांत भी मानव जीवन की सच्चाई को स्वीकार करते हुए विज्ञान के युग में प्रवेश करके भी अध्यात्म के उस स्थायी जीवन सूत्र या यूं कहें कि जीवन शैली को खोज नहीं पाए हैं, जिससे स्वयं के जीवन को सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, शक्ति, पवित्रता एवं अहिंसक स्वरूप प्रदान कर सके। इस प्रकार स्थूल व भौतिक दृष्टि से तो हम उन्नत हुए, परंतु कुछ अछूता होने के कारण सूक्ष्म पराभौतिक रूप में हमें अभी भी कुछ प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा है। वर्तमान परिदृश्य के अनुसार स्थूल, सूक्ष्म, हठ, भौतिक और अभौतिक सभी प्रकार के योगों से हमें अस्थायी सुख व शांति की प्राप्ति तो हुई, क्योंकि जितनी देर हम उस योग रूपी सूक्ष्म कर्म को करने में व्यस्त होते, उतना समय हमारा ध्यान अन्य बातों से सिमटकर उस विशेष रिद्धि सिद्धि में व्यस्त होता और उतना समय हमें सुख शांति का अनुभव होता। परंतु फिर हम जैसे ही अपने कार्य व्यवहार में आते, वह हमारी जीवन शैली से कोसों दूर नजर आता। इसीलिए हमने जीवन शैली को अलग और योग को अलग कर दिया, क्योंकि हमें लगा योग को जीवन शैली के साथ प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। इसीलिए हमने कहा योग, ध्यान अलग और जीवन शैली अलग है। योग द्वारा प्राप्त होने वाली शांति, शक्ति, ऊर्जा स्थायी रूप से हमारे जीवन में न आने के कारण हमारा सारा जीवन सूक्ष्म हिंसक रूप में बदल गया और सारा दिन हमसे सूक्ष्म अवज्ञाएं होने के कारण मन बोझिल अनुभव होता और हमें अहिंसक जीवन शैली को अपनाना स्वयं में कठिन कार्य लगने लगा। स्वयं के साथ संपूर्ण अहिंसा के सुनहरे नियम को साथ लेकर ही अहिंसा की शुरुआत हो सकती है। इस धारणा के साथ जीना ही अहिंसा का पहला कदम होगा। जब हम आहत होते हैं तो किसी को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से आहत न करें, ऐसा हो नहीं सकता। इसीलिए आध्यात्मिकता में न किसी को दुख दो, न किसी से दुख लो, इस अवधारणा पर विशेष रूप से बल दिया गया है। दुख कैसे न लें? बाह्य तत्वों के प्रभाव के कारण होने वाली भावनात्मक अस्वस्थता, जैसे चिड़चिड़ापन, अधैर्यता, असंतुष्टता, क्रोध का सीधा परिणाम यही है कि हम दूसरों के जज बनने लगते हैं। हमारी सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह में उतार चढ़ाव का प्रमुख कारण है भावनात्मक अस्वस्थता, जो धीरे धीरे अंतःकरण में बैठ जाती है। राजयोग केवल वह प्रक्रिया नहीं है जिसमें हमारा ध्यान केवल उतनी देर उस योग अवस्था में हो जितनी देर हम बैठें और उस विशेष सकारात्मक ऊर्जा या शक्ति को स्वयं में सन्निविष्ट करने का सूक्ष्म पुरुषार्थ कर रहे हों। वह केवल क्षण भंगुर या उतने काल के लिए ही नहीं है, अपितु वह हमारे संपूर्ण जीवन का अभिन्न अंग बन जाए, जो हमारे चलते फिरते, उठते बैठते कार्यशैली में समा जाए और उससे हमारे जीवन पर अहिंसक प्रभाव पड़कर हमारे संस्कार परिवर्तन हो और हमारे जीवन में राजयोग द्वारा श्रेष्ठ जीवन शैली को अपनाया जा सके।
अब वक्त है आपसे अलविदा कहने का, लेकिन जाते जाते आज का सुविचार, जब हमारे सर्व संबंध एक ईश्वर के साथ हो जाते हैं तब हमें सभी प्राप्तियां स्वतः ही प्राप्त होने लगती हैं। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम। अपना ध्यान रखिएगा। ओम शांति।